बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वफाक और सूबे आमने सामने आ गए, एक दूसरे को धमकियाँ देने लगे। वफाकी हुकूमत 13 जमातों पर मुश्तमल होने के बावजूद एक जमात तरीके इंतखाब का मुकाबला करने में नाकाम होने के बाद इमरान खां को नहल करवाने के लिए तमाम तर ताकती वसाइल और धमकियाँ विबड़वकियाँ देने के बाद अब मिन्नतों पर आ गई। राना सनाउल्लाह की वफाकी सूबाई हुकूमत PTI को धमकी, उन्होंने कहा कि 25 मई वाली गलती ना करना, जबकि PTI ने कहा राना सनाउल्लाह साहब आपके खेलने के दिन हैं, आप सिर्फ एक 8-10 किलोमीटर के वज़ीर दाखिला हैं, पंजाब में आने की गलती ना करना वरना पंजाब में अब आपकी धौंस धांधली नहीं चलेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने बड़ी साजिश का रास्ता दानिशमंदी से रोक लिया। हुकूमत की चालें नाकाम, हुकूमत की खुशियारी हुकूमत की पसपाई बन गई। इमरान खान ने जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। 13 अगस्त के जलसे का मकाम क्यों बदला गया, इसकी आपको हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने को उसकी 2 जमातों ने साथ छोड़ने की धमकी दे दी। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और 40% से ज़्यादा महंगाई ने आवाम को सड़कों पर आने का मजबूर कर दिया। कहा जा रहा है कि ये साल इस हुकूमत के 2 महीने खात्मे की वजह बन सकते हैं। नवाज शरीफ भी अपने भाई शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर खुश नहीं। उनका कहना है कि कैसी मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत आई है कि उनका बड़ा भाई नवाज शरीफ, जो मुस्लिम लीग नून का सदाबहार कायद है, वो पाकिस्तान में नहीं आ सकता, आएगा तो जेल जाएगा। उनकी मरियम नवाज साहबा का उन्हें सख्त शिकवा है कि उसका अभी तक पासपोर्ट नहीं मिल सका। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के अहम अदारे में बड़े तबादले कर दिए गए। इसके लिए बड़ी बड़ी पेशीनगोई किया जा रही हैं। नाज़रीन, आजकल आपको गैर ज़रूरी ख़बरें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त किसी भी कीमत पर नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। उनका ख्याल है कि अमेरिका ने जो रजीम चेंज करवाई थी, उस मुआहदे के बाद 9 अप्रैल के बाद इमरान खां एक ऐसी बड़ी ताकत बन गए हैं जिसको शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए किसी ना किसी तरीके से इस हुकूमत को तूल दिया जाए और इमरान खां को नहल करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन, FIA और NAB को मुतरक कर दिया गया है। इनके बावजूद आइनी माहिरीन कहते हैं कि इमरान खां न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए ख़तरे की घंटी है, बल्कि अमेरिका जो दोबारा अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, एयर बेस लेना चाहता है, वो इमरान खां को अपने रास्ते की रुकावट है। और मौजूदा हुकूमत को इसीलिए इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाता है कि वो बैरूनी हुकूमतों के आलाकार बने हुए हैं। और उनके कहने पर ही कहा जा रहा है, चंद दिन पहले अमेरिका के एक अहम शख्सियत ने अफ़गान बॉर्डर पर दौरा किया, जिस पर शेरी मज़ारी ने कई सवालात उठाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की रहनुमा ने। और आज फवाद चौधरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने 25 मई को जो किया था, इनके ख़िलाफ़ कमेटी बना रहे हैं। अब मौजूदा हुकूमत को 1 महीने से ज़्यादा टाइम देना पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई कि इमरान खान ने कहा कि वो 13 अगस्त को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और उसके बाद उसी रात वहाँ जश्न मनाएंगे और 14 अगस्त जो पाकिस्तान का वजूद आया था 14 अगस्त 1947 में, उसकी खुशियाँ मनाएंगे, जिस पर दूसरी एक और जमात को तैयार किया गया और ख़्याल था कि इसमें
तसादम करवाया जाएगा। TLP का भी जानिब जलसा किया गया, जिस पर इमरान खान ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए मौजूदा हुकूमत की साजिशें और चलाकियों को नाकाम करते हुए फौरी तौर पर TLP की जानिब से फैसले पर उन्होंने कहा आप वहाँ जलसा करें, मैं लाहौर जलसा कर लेता हूँ। नाज़रीन, इस जलसे के पीछे ये एक ख्याल था, हुकूमत की प्लानिंग थी कि TLP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादम हो, और इस दौरान पहले ही ऑलरेडी FIA और नैब और इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए आखिरी हदें क्रॉस कर रहा है। इनको तसादम करा के इमरान खान को सियासत से हटाया जाए, लेकिन अवामी ताकत हुकूमत को किसी भी तरह हर किस्म की सपोर्ट होने के बावजूद अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर सकी। माँ स्वयं चंद नोटिस पहुँचाए गए, जिसको इमरान खान कहते हैं इन कागज़ के टुकड़ों की कोई हैसियत नहीं। जिस लीडर ने अरबों रुपया शौकत खानम और नमल पर लगाया हो, वो चंद करोड़ों के लिए करप्शन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इमरान खान को दीवार से लगाने वाले पागल हैं। अगर किसी में इतनी हिम्मत है माई का लाल कि इमरान खान को नहल करे तो मैदान में आए, अवाम उनको उनके घरों तक महदूद कर देगी और वो लोगों को चेहरा निकालता हुआ नहीं देखेंगे। इमरान खान ने इसीलिए 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसा जो करने का ऐलान किया था, लेकिन PTI के इजलास में फैसला हुआ कि जलसा इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में होगा और लाहौर की हाकी ग्राउंड में होगा, जिस पर लाहौर में तमाम अरकान असम्बली को ज़िम्मे लगाया गया है कि वो जलसे में घर घर जाकर इम्पोर्टेड हुकूमत की रजीम चेंज की साजिश से लोगों को बेनकाब करें और बताएं कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म इसलिए किया गया कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने ग़ुलाम बनाना चाहता है और यहाँ से दोबारा 20 साल जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग लड़ता रहा है उसमें झोंकना चाहता है। इसलिए इमरान खान नए इलेक्शन करा के 2/3 मेजोरिटी ला के लूटा हुआ माल लोगों से वापस लेना चाहते हैं और जलसे को कामयाब किया जाए और अवामी ताकत से हर हाल में 2022 में इलेक्शन कराने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, दरअसल साजिश ये हुई थी कि PTI के जलसे के ऐलान के बाद TLP की जानिब से भी फैज़ाबाद में इज्तिमा की कॉल सामने आई। कहा जाता है इसमें हिकमत अमली बनाई गई है। जलसा करना हर सियासी जमात का हक़ है और TLP का भी हक़ है कि वो जहाँ जलसा करे, वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। हर सियासी जमात का पुरअमन जलसा जुलूस करना हक़ है। TLP का दावा है कि उन्होंने 1 माह पहले इस्लामाबाद में इज्तिमा करने का ऐलान कर रखा है। इमरान खान ने जब इमरान खान को पता चला कि TLP ने 1 महीना पहले कॉल दिया तो इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया और उन्होंने कहा इस बारे में मुझे पहले भी साजिशें निकली थी कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत से हुकूमत सख्त खौफजदा है और इमरान खान के इर्द गिर्द जो भी साजिशें करती है अवाम उसको नाकाम बना देती है, जिस वजह से इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद दानिशमंदी से एक मुबैना साजिश का रास्ता रोक दिया और कुछ शरारती नासर चाहते थे कि PTI और TLP में तसादम हो और इमरान खान को इनके असल टारगेट से डिट्रैक किया जाए, क्योंकि इमरान खान का असल हदफ तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान। TLP के साथ तो वो किसी भी तरीके से वो नहीं कहते, उनका हुक्म है। तो उन्होंने इस साजिश को डिट्रैक कर दिया और कहा कि वो लाहौर के हाकी ग्राउंड में 13 तारीख की रात को जलसा करेंगे, जिसमें कभी मकान है 2 लाख के करीब। PTI का दावा है कि वो लोग शामिल करेंगे और इसमें आइंदा की अपनी हिकमत अमली बनाएंगे कि मौजूदा हुकूमत से ना सिर्फ छुटकारा पाना है बल्कि अरबों रुपये लूटने वालों को मुल्क से फरार भी नहीं होने देना। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने भी धमकी दी थी कि जलसे से हटकर कोई सरगर्मी की गई तो 25 मई से बढ़कर पेश आएंगे, यानी कि 25 मई को जो जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी पंजाब के 36 अजला में की गई थी उससे ज़्यादा दरिंदगी करेंगे। इसके अलावा हुकूमत ने इस्लामाबाद में जलसे में रुकावट
लगाने का मंसूबा भी बना रखा था कि इस्लामाबाद को मुख्तलिफ हिस्सों में कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाए और इमरान खान की तरीके इंसाफ के जलसे में ज़्यादातर कारकुन ना पहुंच सके और उनके लिए रात में मुस्तकाल किया जाए। लेकिन इमरान खान की दानिशमंदी से हुकूमती साजिश ना सिर्फ नाकाम हो गई बल्कि लाहौर में एक बड़ा शो करके वो शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को पैगाम देंगे कि अब लाहौर शहर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का गढ़ बन चुका है और मुस्लिम लीग नून यहाँ किस्सा परिना है। इमरान खान ने जलसे की जगह तब्दील करके ना सिर्फ शद पसंदों के अज़ाइम को नाकाम बनाया और पूरी तरह अपने मिशन को आगे बढ़ाने के अज़म को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अब लोग जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया वो पछता रहे हैं और मैंने उनसे यही बात कही है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराए। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल असद उमर ने एक अहम इंकशाफ किया था कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से कबल 3 अहम तरीन शख्सियत आई और उन्होंने कहा -1 करके हम तरीके इंसाफ को देंगे। तो उस पर आज फैसल वाडा, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर लीडर शहबाज गिल ने कहा कि तरीके इंसाफ ही इमरान खान है और इमरान खान ही तरीके इंसाफ है। इमरान खान को माइनस करने वाले खुद सियासत से अवाम ने उनको माइनस कर दिया है। अब अवाम में उनकी स्ट्रीट पावर नहीं रही, इसीलिए वो गीदड़ बगियाँ और साजिशों से इमरान खान को रास्ते से टेक्निकल तौर पर हटाना चाहते हैं जो नामुमकिन है। उन्होंने कहा इमरान खान पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे और 2/3 मेजोरिटी से बनेंगे। मुमकिन है कि इमरान खान 13 अगस्त के जलसे में ऑपरेशन अंजीम में कि अहम किरदारों के शामिल कुछ नाम भी दोहराए। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज के रोज़ अहम तरीन ट्रांसफ़र कर दी गई पाक फ़ौज। पाक फ़ौज पाकिस्तान की सलामती की अलामत है और जानबूझ के इस अदारे को मुतनाज़ा बनाने की चंद शरपसंद कोशिश कर रहे हैं। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट करता है, बात करता है, वो मुहिब वतन पाकिस्तान नहीं हो सकता। सवाल करना हक़ है, लेकिन फ़ौज को बारे में कोई भी नामुनासिब लफ्ज़ कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहम तबादले हो चुके हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि 9वीं मुहर्रम को मुल्क भर में आम ततील होती है, यानी कि आज आम ततील है, लेकिन सरकारी नोटिफिकेशन कम ही जारी होते हैं। लेकिन आज के दिन 2 अहम सरकारी खबरें सामने आई। एक खबर में पाक फ़ौज के आला सतह पर तबादलों की बताई जाती है। कोर कमांडर पेशावर साबक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को तब्दील करके कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। ये एक अहम तरीन खबर है कि एक तरफ अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है, अमेरिका इंटरेस्ट है, तो अफ़गानिस्तान कोर कमांडर फैज़ हमीद को तो ये वही अफसर हैं जिनके बतौर DG ISI से तब्दील करके कोर कमांडर पेशावर लगाया गया था। और इन्हीं के बारे में मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफ़े का मुतालबा करते रहे हैं आर्मी चीफ के साथ साथ। इस तबादले पर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान कुछ तनाज़ा भी हुआ था। जब उन्होंने इनको को DG ISI से कोर कमांडर किया तो इसका नोटिफिकेशन कमो बेशतर कुछ 1.25 महीना डिले हुआ था। और ये किस पे कहा जाता, बाज़ लोग जानिबदार गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि इस पर थोड़ी सी बाद मजगी हुई थी साबक वज़ीर आज़म इमरान खान और एक अहम अदारे के ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ के बावजूद इसका, क्योंकि कई रोज़ तकरीबन महीने से ज़्यादा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था और इम्प्लीमेंट होता। इनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल नहायत अच्छी शोहरत के हामिल लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। इससे पहले मिलिट्री सेक्रेटरी 2 GHQ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब मोहतरम जनरल सरदार हसन हयात साहब। कहने को तो ये मामूल के तबादले हैं, लेकिन मुल्क में इस वक्त जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, इन तबादलों को भी अहम समझा जा रहा है। दूसरी जानिब एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी, एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ, आज सुबह जारी किया गया। वो मुश्तरका तहकीकाती टीम का है जो हेलीकॉप्टर यानी कि बलोचिस्तान के कोर कमांडर शहीद मोहतरम सरफराज अली और उनके साथ जो 8 लोग शहीद हुए थे, उनकी तहकीकाती टीम का तहकीकात टीम बना दी गई है। ये तहकीकात टीम सोशल मीडिया में होने वाली तनकीद की मुकम्मल तहकीकात करके लोगों को
उसके मुलजमान को गिरफ्तार करेगी। गुज़श्ता रात हुकूमत ने सिर्फ FIA की कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर FIA और 2 FIA के मतहत अफसर थे, लेकिन आज नोटिफिकेशन जो जारी किया गया इसमें ISI और IB के अफसरान भी, नुमाइंदे भी शामिल कर दिए गए हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि एक जमात इमरान खान तरीके इंसाफ की 40 सालों से मुसल्लत 13 जमातों को एक टोकरी में सब इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन एक इमरान खान का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं, और टेक्निकल तौर पे हर रोज़ साजिश की जा रही है। और कहा जा रहा है इस साजिश के ताने बाने अमेरिका और लंदन से बुनते हैं, जबकि इमरान खान का दावा है कि रोक सको तो रोको, तब्दीली आ चुकी है, अवाम में शऊर पैदा हो चुका है, और अब अगली हुकूमत तरीके इंसाफ की होगी, और वो पाकिस्तान को ना सिर्फ आलमी सतह पर इस्लामफोबिया के शिकार ममालिकों को जवाब देंगे, बल्कि पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाने वालों को भी खरी खरी सुनाई जाएगी, और पाकिस्तान की हारजा पॉलिसी अवामी और पाकिस्तान के मफाद में होगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।